हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, अभी केंद्रीय विद्यालय के भी एडमिशन चल रहे हैं और साथ में आरटी के तहत एक फॉर्म और फिल होते हैं अलग से। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो चाहे इंडिया में कहीं पे भी हो, सभी जगह आरटी लागू हो चुकी है 2009 से। तो सभी जगह जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 25% सीट्स रहती हैं आरटी के तहत, जिसमें अगर 100 सीट हैं उसमें से 25 सीट आपके आरटी के तहत रहती हैं। और कहीं कहीं पे इसमें मतलब नर्सरी से लेके 12th तक फ्री रहता है। और अभी दिल्ली में 8वीं क्लास तक फ्री है, कहीं कहीं पे 12th तक फ्री रहता है। तो किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, बहुत सारे पेरेंट्स ने अभी फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में फिल किया था और जिनके बच्चों का नाम नहीं आया है, और जबकि वो जैसे SC ST OBC में बिलोंग करते हैं या फिर इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए से कम है, तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। किस तरीके से फॉर्म फिल करना है और साथ में कौन कौन यहाँ पे फॉर्म फिल करवाएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लॉटरी जो है 15 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई है। और इस यहाँ पे आवश्यक सूचना यहाँ पे दी गई है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से बालकों का आरटी के तहत प्रवेश हेतु पंजीकरण ऑनलाइन लॉटरी द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम देखा जा सकता है। वहीं बालक प्राथमिक इस क्रम में चयन शामिल किए गए जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो आपको फॉर्म आवेदन किस तरीके से करना है, और यहाँ पे जो पहली लॉटरी है आपकी 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। तो आप किस तरीके से चेक कर पाएंगे कि आपके यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहे हैं कि नहीं, सभी जगह लागू हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आपको उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। अभी ये मैंने ओपन कर रखी है जो कि RTE जयपुर की। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आपको वहीं का एड्रेस डालना है, मतलब जैसे RTE जयपुर, RTE छत्तीसगढ़, RTE दिल्ली, इस तरीके से आपको डाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरीके से आ जाना है। जैसे मैं अभी बैक जा रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों से ये नहीं आता कि कैसे निकालें हम, तो बैक कैसे नहीं हो रहा। रुकिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी डाला है ये RTE जयपुर, यहाँ पे इस तरीके से टाइप करना है सिर्फ आपको। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे छात्र ऑनलाइन आवेदन, इस पे भी जा सकते हैं आप डायरेक्ट, या फिर जो RTE राजस्थान लिखा हुआ है उस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शंस आपको इधर साइड में लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे। तो आपको फॉर्म किस तरीके से, क्या दिशा निर्देश है, आपको दिशा निर्देश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 2025-26 का ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे PDF ओपन कर लेना है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से। तो पहले आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, इसमें क्या क्या मांगा गया है जो कि हमारे पास है कि नहीं। तो इसके बारे में पहले ये PDF अभी डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लीजिएगा। फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, फॉर्म तभी आपको फिल करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बच्चे का नाम आ जाता है एडमिशन के टाइम और आपने जो अच्छे से इसका नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो अगर आप नहीं लगाएंगे तो बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 2009 से लागू हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं 25-26 का प्रभावी मतलब नोटिस है, जो कि अभी प्रवेश ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको नीचे आना है, यहाँ पे कई पेज दिए गए हैं, आपको जो भी नॉलेज चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद आपको नीचे आना है। ये जो प्रक्रिया है 2009 से लागू हुई थी, मतलब 2009 में ये आया था और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो चुका था। जो निःशुल्क रहता है, यहाँ पे देखिए कक्षा 8 तक निःशुल्क है यहाँ पे जयपुर में, और वहीं मैं आप छत्तीसगढ़ में दिखाऊंगी तो 12th तक निःशुल्क है, वही दिखाऊंगी, थोड़ा वेट करना है अभी आपको। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, और जैसे राज्य में लगभग 40,000 गैर सरकारी संचालित विद्यालय हैं जिनमें बच्चों के एडमिशन होते हैं इसी तरीके से RT के तहत। उसके बाद और नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिए जो भी अभी सत्यापन पुनर्भरण के अनुभव में की गई है कि समस्या को ध्यान में रखते हुए 25-26 के लिए आंशिक संशोधन की दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है, जो भी इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट हैं उन्हें आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन बच्चे यहाँ पे इसमें फॉर्म एडमिशन ले पाएंगे, कौन कौन फॉर्म फिल करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे देख सकते हैं 2.1 पे 2025-26 में RT प्रवेश में 33 जिले के आधार पर किए जाएंगे। यहाँ पे जयपुर में 33 जिले हैं आपके जहाँ से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए पहले ये देखिए यहाँ पे ये जो दुर्बल लिखा हुआ है, यहाँ पे दुर्बल वर्ग यानी दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित यानी
उनके जो इनकम है आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। जिनके ऐसे बालक जिनके अभिभावक की आयु मतलब इनकम वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए हो या फिर उससे कम होनी चाहिए। उसके साथ ही उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए उसके साथ ही आपको अनुसूचित जाति के बालक हों, अनुसूचित जनजाति के बालक हों, अनाथ बच्चे हों, या फिर यहाँ पे जैसे कोई बीमारी से कैंसर है जिसके माता पिता भी नहीं है और हैं, या फिर माता पिता से प्रॉब्लम में, या फिर कि युद्ध विधवा बालक हैं, या फिर निःशुल्क बालक जो निःशक्त हैं, मतलब जो कुछ कर नहीं सकते हैं और जो केंद्र सरकार के द्वारा ही उन्हें डिसेबिलिटीज़ वगैरह कुछ है, और पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं, और जो इनकी मतलब इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए वार्षिक आय, या 2.5 लाख रुपए हो या उससे कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे बालक जिनके अभिभावक के नाम सरकार के ग्रामीण विकास शहरी ग्राम विकास द्वारा तैयार किए गए हैं, इनकी सूची ऐसी हो BPL यानी BPL में आते हों, उनके लिए भी यहाँ पे ये कोटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो बच्चे की एज है वो प्री प्राइमरी 3+, अगर 3+ का आपका बच्चा है तो प्री प्राइमरी में आप एडमिशन कर पाएंगे। 3 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के प्री प्राइमरी में बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। और साथ ही यहाँ पे प्री प्राइमरी में और इसके बाद सेकंड में 3 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, और फर्स्ट क्लास के लिए आपकी 6 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 6 वर्ष हो या फिर 6 वर्ष से अधिक, और 7 वर्ष से आपकी कम होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए। और प्री प्राइमरी के लिए 3 वर्ष हो या फिर 3 वर्ष से ज़्यादा, 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दिया है। ठीक है, आप प्री प्राइमरी में भी एडमिशन कर पाएंगे बच्चे का। उसके साथ ही आप नोटिस में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रवेश में विद्यालय में प्रवेश बालक बालिका दोनों की न्यूनतम व अधिकतम आयु 31 जुलाई 2025 तक ये लागू होनी चाहिए। यानी इनकी जो आपकी जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो आपका बच्चा 3 साल कंप्लीट कर चुका हो 2025 तक। ठीक है, उसके बाद 3 साल कंप्लीट कर चुका हो 31 जुलाई 2025 तक, और 4 साल से कम होना चाहिए। इस तरीके से ये यहाँ पे 31 जुलाई 2025 तक लागू होगी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके से फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो 6 साल कंप्लीट कर चुका हो बच्चा 31 जुलाई 2025 तक। उसके साथ ही निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट दिए गए, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें से आपके अगर आपके पास है डॉक्यूमेंट तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके साथ यहाँ पे निःशुल्क, और इसमें पूरा डिटेल में वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर मैं पूरा इतने अच्छे से वो बताऊंगी थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टाइप में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, और एक निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, जो यानी आंगनवाड़ी के आधार कार्ड जो वगैरह होता है, और साथ में आधार कार्ड भी आपके चलेगा दस्तावेज में। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है जो हॉस्पिटल से मिलता है, निःशुल्क हॉस्पिटल यानी सरकारी हॉस्पिटल से, वो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध कराया जाना होगा, आवश्यक होगा, यानी वो अवश्य है, आपको करवाना ही, जमा करना ही पड़ेगा जो बर्थ सर्टिफिकेट है। उसके साथ ही आपको नीचे आना है तो यहाँ पे देखिए जो दस्तावेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे देखिए जब फॉर्म फिल करने से पहले आपके जो दस्तावेज हैं, दिशा निर्देश हैं, वो आपके यानी 24 मार्च 2025 तक कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद के नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसके अगर बाद के होंगे तो वो यहाँ पे आपके फॉर्म में सबमिट नहीं होंगे, और या फिर बच्चे का नाम भी आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम आएगी आगे। ठीक है, और जब इसके फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं 25 मार्च यानी कल से, और 7 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और साथ में इसकी जो लॉटरी ड्रॉ, जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय की लॉटरी ड्रॉ होती है उसी तरीके से 9 अप्रैल को इसकी लॉटरी ड्रॉ होगी। ठीक है, उसके बाद लॉटरी ड्रॉ होने के बाद अपने बच्चे का आप एडमिशन करवा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अभिभावकों को एडमिशन चयन प्रक्रिया के बारे में सब कुछ दिया गया है। विद्यालय में आवेदन की जांच करना, प्रथम चयनित विद्यालय 9 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक होगा। इसमें गैर सरकारी स्कूल यानी गैर प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उसमें। उसके बाद सभी दस्तावेज को आपको 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक बनवाना होगा, यानी संशोधन जो भी है वो करवा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपके तो यहाँ पे आप जमा कर पाएंगे। जो भी 9 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक आपको टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए। मगर उसकी जो फॉर्म, जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे BPL से कर रहे हैं या इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र भी चल जाता है, जिसमें इनकम आपकी 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए।
या 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, मगर आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो जो फॉर्म है वो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका 9 अप्रैल से पहले ही बना हुआ होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद नहीं बना हुआ होने चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आना है, जो भी फॉर्म जिस तरीके से फिल करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो फॉर्म फिल कैसे करेंगे और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, उसके लिए मैं वापस चलती हूँ। यहाँ पे देखिए और भी जो पूरा नोटिफिकेशन है आपको यहाँ तक नीचे तक देख लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। और यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए हम वापस वेबसाइट पे आ चुके हैं। अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है तो किस तरीके से करना है, यहाँ पे देखिए छात्र ऑनलाइन आवेदन की रिपोर्ट करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आवेदन पत्र क्रमांक फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, जैसा सेम स्मॉल कैपिटल जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चे को फिल करना है। अगर आपको कैप्चे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से चेंज कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आवेदन देखें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आप मोबाइल नंबर भूल गए हैं या फिर मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, दूसरा मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे। उसके बाद अपना नया मूल मोबाइल नंबर फिल कर पाएंगे। पहले अभ्यर्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके पास खोजें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर पता कर पाएंगे, जैसे अगर आप भूल गए हैं तो, ठीक है। और संबंधित न कौन सा याद नहीं आ रहा है, तो मोबाइल नंबर को याद नहीं आ रहा है इसके लिए अगर, और यहाँ पे अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके लिए यहाँ पे आवेदन करें, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले यहाँ पे देखिए उन्होंने आवश्यक सूचना पूरा यहाँ पे दे दिया है कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो चुका था। 25% इसमें सीट रहती है निःशुल्क, और 8वीं क्लास तक आपको फ्री यहाँ पे शिक्षा मिलेगी, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे आरटी के तहत बालक निःशुल्क शिक्षा, स्कूली शिक्षा आवेदन करें, आवेदन, और यहाँ पे इसके लिए बताया गया है। ये सब कुछ आपको अगर दिशा निर्देश आपको समझ नहीं आता है तो आरटी के तहत लॉटरी कैसे आएगी, तो इसके बारे में इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे पता कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आवेदन की जो पहली लॉटरी है वो आपको 9 अप्रैल को आएगी, जो कि नोटिस में मैंने इससे पहले भी बता चुकी हूँ मैं। इसकी फॉर्म सबमिट करने की 7 अप्रैल है, उसके 2 दिन बाद ही आपकी लॉटरी जारी कर दी जाएगी। इससे रिलेटेड और भी आवेदक दस्तावेज क्या क्या आपको चाहिए होंगे, तो यहाँ पे देखिए दुर्लभ वर्ग के लिए आपको 2.5 लाख रुपए से तक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र, और या इससे कम होना चाहिए, ठीक है। बालक का अभिभावक निवास संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट जो मूल निवास होता है वो होना चाहिए आपके पास, जिसे रेसिडेंट प्रूफ बोलते हैं, और बालक की आयु संबंधी यानी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का। फिर उसके बाद यहाँ पे असुविधाग्रस्त समूह, यानी अगर आप अभी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर अनाथाश्रम से आते हैं, या आपके पेरेंट्स वगैरह कोई भी बच्चा, या फिर मतलब कोई भी यहाँ पे कैंसर से पीड़ित वगैरह ऐसे कुछ है, युद्ध विधवा से संबंधित जारी प्रमाण पत्र पहले से है, तो बीपीएल में आते हैं, तो इस तरीके से आप सभी फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद आरटी आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे क्या क्या है इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। राजस्थान में यहाँ पे एक्सेस ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं, जो राजस्थान के निवासी हैं वो ही सिर्फ फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी सभी जगह से अलग अलग आती है, सभी राज्यों से, ठीक है। आरटी के तहत चयन प्रक्रिया, यहाँ पे लॉटरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि मैंने इससे पहले आपको बता चुकी हूँ। अब आपको यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये ब्लू कलर का आपको साइन दिखाई दे रहा होगा एरो का, राइट साइड में, राइट साइड वाले एरो पे इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपके इतने स्टेप्स रहने वाले हैं फॉर्म फिल करने के। और यहाँ पे ये क्या अभी रुकिए, इतने 6 स्टेप्स रहने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सामान्य जानकारी, आपकी जो भी नॉलेज है वो यहाँ पे सामान्य जानकारी फिल करना है, जैसे कि बच्चे का नाम, जैसे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे SC ST OBC, मैं यहाँ पे SC सिलेक्ट करके बता रही हूँ। और यहाँ पे जनरल से अगर आप जैसे इनकम आपकी इतनी कम है तो आप सामान्य वर्ग के भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद जो परिवार की इनकम है वो फिल करना है। अनाथाश्रम में जो भी आते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे कोई डाटा उस टाइम पे देना पड़ेगा जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे। अगर आप इसमें से हैं तो हाँ करना है, अदरवाइज नहीं कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं नहीं कर देती हूँ। उसके बाद आपको आपकी माता पिता
अगर युद्ध से विधवा वगैरह हैं तो येस करना है, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद बच्चा है, लिंग लड़की है या लड़का, उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग करना है। अगर आप विकलांग है आपका बच्चा तो उसके अकॉर्डिंग करना है। बीपीएल है तो येस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। इसके बाद विकलांग अगर हैं तो येस नो पे इस तरीके से आपको सब कुछ फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे पात्र जांचें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका ये सब कुछ सही होगा जो आपने फिल किया है, वो इस तरीके से ग्रीन कलर में टिक आ जाएगा। अदरवाइज अगर कुछ गलत होगा तो रेड कलर में आपको यहाँ पे क्रॉस का साइन मिल जाएगा। जैसे ये ग्रीन आ जाएगा आपको यहाँ से कट कर देना और ये जो नीचे का फॉर्म है ना सारा ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे विद्यार्थी का नाम फिल करना है। उसके बाद आपको अपना जो आधार नंबर है उसका विवरण देना है। और पंजीकरण पहले से अभी आधार कार्ड नहीं बनाया, पंजीकरण कर दिया है तो उसका पंजीकरण यहाँ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे पंजीकरण संख्या देनी है, ठीक है। और आपका पहले से आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड नंबर फिल करना है। फिर विद्यार्थी कौन है, हिंदू मुस्लिम जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। फादर्स का नाम, फादर्स का आधार नंबर, मदर का नाम, मदर का आधार नंबर। कोई भी संरक्षक है, मदर नहीं है या फादर नहीं है तो उसका जो संरक्षक है जो बच्चे को पाल पोस रहा है, बड़ा कर रहा है उसे, तो उसका नाम और मोबाइल नंबर मतलब आधार नंबर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद फादर मदर जो भी है उनका मोबाइल नंबर फिल करना है, जीमेल फिल करना है एक बहुत अच्छे से। यहाँ पे उसी पे मोबाइल नंबर और जीमेल दोनों आते हैं, मैसेज आते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको फिल करना है, गलती नहीं करनी है कुछ भी। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अपना ज़िला फिल करना है, जैसे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अजमेर, जयपुर, जहाँ से भी। उसके बाद अपना जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे जो भी है आपका ग्राम कौन सा है, वार्ड क्या है, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद जो पिन कोड है अपना यहाँ पे पिन कोड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अभिभावक का पूरा पता आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। पूरा पता यहाँ पे एक ऑप्शन में सब कुछ फिल कर देना है जो भी आपका एड्रेस है। फिर उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी का फ़ोटो, इमेज यानी बच्चे का फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि आपका 20 KB का साइज़ होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। 20 KB से अधिकतम, 20 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बच्चे का फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, एक तो मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि तहसील से जारी किया हुआ होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और साथ में बच्चे का जो आधार कार्ड है, बाल वाटिका जो भी मतलब बालिका है या बालक है, जो भी दस्तावेज आधार कार्ड है जो आप इनकम आयु से संबंधित दे रहे हैं वो यहाँ पे फिल करना, अपलोड करना है आपको आधार कार्ड। जैसे मैंने अभी ऊपर आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट वो करना है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ इसमें से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हॉस्पिटल से बना होना चाहिए या फिर ग्राम पंचायत नगर निकाय से बना होना चाहिए, तो आपको वही अपलोड यहाँ पे करना है। उसके बाद दुर्लभ जिसमें आते हैं आप, कोई है जैसे अनुसूचित जाति में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। ये सब कुछ अपलोड करने के बाद सेम कैप्चर जो दिखाई दे रहा है कैप्चर को फिल करना है। और फिर उसके बाद आपको जो आवेदन पत्र डाटा सेव करें इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ से आप फॉर्म अपने बच्चे का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मैं इसके लिए लॉन्ग वीडियो पूरा लेके आऊँगी। अभी यहाँ पे मैंने जो नोटिस के बारे में पूरा बताया है सब कुछ, फॉर्म आपको किस तरीके से ऑनलाइन करके सबमिट करना है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आरटी के तहत आप सभी जगह से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं एक बार आरटी छत्तीसगढ़ और डाल के देखती हूँ, जैसे ये टाइप करके आपको यहाँ पे इस तरीके से आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये छत्तीसगढ़ की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसका भी यहाँ पे इतने बच्चे कितने अभी तक 2025 में फॉर्म फिल कर दिया है, इतने ज़िले में फॉर्म फिल हो रहे हैं, इतने स्कूल हैं और यहाँ पे इतनी सीटें हैं, इतने स्टूडेंट अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे आप। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये सब कुछ बारे में दिया गया है। दस्तावेज जो जमा होंगे आपके 25 अप्रैल तक होंगे, तो यहाँ पे आप इसमें भी फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।